गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपको आपके अपने चैनल झारखंड टारगेट पे। तो चलिए मैं आज आपको इंपॉर्टेंट जनरल साइंस से क्वेश्चन करवा देता हूँ, जो कि आपके 2018 में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। ये एक प्रश्न मैं ख़त्म करवाता हूँ, बहुत ज़्यादा प्रश्न है, 200 कुछ प्रश्न होंगे। चलिए देखिए, एक नंबर क्या है, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने की थी बैक्टीरिया खोज। लीवनहॉक ने की थी बैक्टीरिया की खोज। कैटरीनिच मानसिक दुर्बलता तथा हाइपोथायराइडिज्म जिन किसकी कमी के से होने वाले लक्षण है? तो आयोडीन की कमी से होने वाले लक्षण है। कौन सा सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है? कौन सा सौरमंडल का सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह बताइएगा? शुक्र, वीनस शुक्र जो है सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है। किसने वर्ल्ड वाइड वेब वीनस। कौन सा सौरमंडल का सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है? शुक्र है। किसने वर्ल्ड वाइड का आविष्कार किया था? टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। कौन सा हार्मोन दूध निर्माण को प्रेरित करता है? तो प्रोगैक्टिन करता है। दूध हार्मोन को निर्माण कौन करता है? तो प्रोगैक्टिन करता है। कौन सी गैस अल्कोहल सोडियम से प्रतिक्रिया करके मुक्त करता है? तो हाइड्रोजन मुक्त करता है। अल्कोहल से सोडियम से प्रतिक्रिया करके मुक्त करता है हाइड्रोजन को। किस गैस का उपयोग प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार के रूप में हुआ था? तो मस्टर्ड गैस का। प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेट करंट को डिस्ट धारा डायरेक्ट करंट में बदलने हेतु किसका उपयोग किया जाता है? तो रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में बदलने के लिए। कौन सा विटामिन गाजर में मुख्यतः पाया विटामिन है? सन 1902 ईस्वी में कॉल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो रक्त समूह की खोज की थी 1902 में। किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात में देखने वाले नाइट विजन कैमरे में होता है? तो अवरक्त तरंगे, इंफ्रारेड वेव्स। एक्टियोमीटर से क्या मापते हैं? तो सूर्य की किरणें की तीव्रता। एक्टियोमीटर से क्या मापते हैं? कौन सा प्रोटीन हीनता जन्य रोग है? क्वासियोकर। किस कारण से बारिश की बूंदें गोल होती है? पृष्ठ तनाव कारण। किसके द्वारा अनैच्छिक पेशियाँ अनियंत्रित होती है? सेरिब्रम के कारण। सेरिब्रम कहाँ होता है? आपका खोपड़ी में होता है। किसके परिवर्तन को प्राप्त कर चमगादड़ अपने मार्ग में उपस्थित अवरोधों की पहचान कर लेता है? तो ये क्या हो जाएगा बताइए? 16 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा आंसर इसका? 16 नंबर प्रश्न हो जाएगा प्रासव्य ध्वनि के कारण, यानी कि अल्ट्रासोनिक जो कि चमगादड़ में पाया जाता है। हम लोग का हो गया आपका एक श्रव्य हो गया, अश्रव्य हो गया और प्रासव्य हो गया। अश्रव्य हो गया कि सामान्य मानव द्वारा, और प्रासव्य हो गया चमगादड़, यानी कि जो 20,000 से ऊपर वाले हर्ट्ज से होने हो गया। और जो आम आदमी सुनता है और वो 20,000 हर्ट्ज से कम के हैं, 20,000 हर्ट्ज से कम वाले को बोला जाता है। कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में मास्टर ग्लैंड कहलाती है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहता है। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड ग्रंथि कहता है, पिट्यूटरी ग्रंथि को। हो गया। रक्त स्कंदन में किस विटामिन की भूमिका होती है? विटामिन के का। भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा था। सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने ब्लैक होल की जानकारी दी थी? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने ब्लैक होल की जानकारी दी थी। रक्त का कौन सा घटक स्कंदन में सहायक है? तो प्लेटलेट्स। रक्त का कौन सा घटक स्कंदन में सहायक है? तो प्लेटलेट्स। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? सोचिए। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड में से कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? सल्फर डाइऑक्साइड जो है गैस है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी ये सब है आपका कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस है, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड ये ग्रीन हाउस गैस है। किससे एंटीबायोटिक दवा पेनिसिलिन प्राप्त होती है? किससे एंटीबायोटिक दवा पेनिसिलिन प्राप्त होती है? फंगस से प्राप्त होती है एंटीबायोटिक दवा। किससे एंटीबायोटिक दवा पेनिसिलिन प्राप्त होती है? तो फंगस से प्राप्त होती है। जावा को किस कंपनी ने विकसित किया था?
सन माइक्रो सिस्टम कंपनी ने जावा को किस कंपनी ने विकसित किया था? तो सन माइक्रो सिस्टम कंपनी ने जावा को विकसित किया था। मनुष्य का कौन सा अंग मेनिंजाइटिस रोग से विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क तथा स्पाइनल कार्ड। किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। ये प्रश्न आपका बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जबकि कंजक्टिवा की शुष्कता से मनुष्य में कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है? कंजक्टिवा की शुष्कता से मनुष्य में कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है? तो जीरोपथेल्मिया। किसी सामान्य मानव नेत्र के लेंस की फोकस दूरी लगभग कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में किस प्रावस्था में जीन विनिमय होता है? तो पैकेटिन अवस्था में होता है। पैकेटिन अवस्था में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन प्रावस्था में जीन विनिमय होता है। पैकेटिन अवस्था। 30 नंबर हो गया। आप चलिए 31 नंबर प्रश्न देखते हैं। राग में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टायरिन पाया जाता है राग में। टाई जैसा लंबा निकलता है ना राग में, टाई किससे लंबा होता है? तो वैसे ही राग से लंबा आपका निकलता है राग, तो उसे बोला जाता है एंजाइम को टायरिन एंजाइम। कौन भारतीय सुपर कंप्यूटर जनक है? तो विजय भाटकर। सुपर कंप्यूटर विजय भाटकर। कौन भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक है? तो विजय भाटकर। प्याज किस वानस्पतिक कुल से संबंधित है? तो लिलिएसी से संबंधित है। प्याज किस वानस्पतिक कुल से संबंधित है? तो लिलिएसी। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम तथा हाइड्रोजन में किस गैस का घनत्व सबसे कम है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम तथा हाइड्रोजन में से किस गैस का घनत्व सबसे कम है? तो हाइड्रोजन का घनत्व सबसे कम है। गुरुत्वाकर्षण बल का मान किस स्थान पर सर्वाधिक होता है? तो ध्रुवों पर अधिक होता है। गुरुत्वाकर्षण का मान ध्रुवों पर अधिक होता है। यदि किसी वस्तु को पानी में डुबाया जाता है तो उसका वजन कम क्यों रखता है? उत्प्लावन बल के कारण होता है। यदि किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उसका वजन कम क्यों रखता है? उत्प्लावन बल के कारण कम रखता है। कौन सा रक्त कैंसर की रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो एक्टिव समस्थानिक है? कोबाल्ट 60। डायबिटीज रोग शरीर के किस अंग को खराबी से उत्पन्न होता है? किस अंग का? पेनक्रियाज ग्रंथि खराब हो जाती है, इसके कारण डायबिटीज होता है। सही शुगर। पेनक्रियाज ग्रंथि को हमेशा स्ट्रॉन्ग बनाए रखना चाहिए। कौन सी धातु विटामिन B12 में विद्यमान होती है? कोबाल्ट। विटामिन B12 कोबाल्ट है। जब जल में लवण अथवा अन्य कोई घुलनशील अशुद्धि मिलाई जाती है तो जल के बॉइलिंग पॉइंट पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है। जब जल में नमक मिला देंगे तो जल का क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक बढ़ जाता है। लगभग कितनी कैलोरी कार्बोहाइड्रेट का प्रत्येक ग्राम प्रदान करता है? 4 कैलोरी। कितनी कैलोरी कार्बोहाइड्रेट का प्रत्येक ग्राम प्रदान करता है? तो 4 कैलोरी। हृदय पेशियों को किस धमनी के द्वारा रक्त पहुंचाया जाता है? तो कोरोनरी धमनी। कोरोनरी धमनी के द्वारा हृदय पेशियों को रक्त पहुंचाया जाता है। वर्षा ऋतु में जल पर बनी तेल की परत रंगीन दिखने का कारण क्या है? वर्षा ऋतु में जल पर बनी तेल की परत रंगीन दिखने का कारण क्या है? प्रकाश का व्यतिकरण। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। प्रकाश का व्यतिकरण। चुंबक के क्षेत्र तीव्रता की SI यूनिट है टेस्ला। चलिए 45 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। किस दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। हम लोग का ये जो हुआ है प्रोग्रेस डेवलप जो हुआ है हम लोग का इन्वायरमेंट, ये राष्ट्रीय विज्ञान के चलते हुआ विज्ञान के द्वारा किया गया है। तो यह मनाया जाता कब जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है।
28 फरवरी को मनाया जाता है। इंसुलिन क्या है? तो प्रोटीन है। किसने लॉग टेबल का आविष्कार किया था? किसने लॉग टेबल का आविष्कार किया था? जॉन नेपियर ने किया था। डायबिटीज़ के मरीज के लिए इंसुलिन का क्या कार्य है? रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। डायबिटीज़ के मरीज के लिए इंसुलिन का क्या कार्य है? तो यह रक्त में शर्करा को नियंत्रित करता है इंसुलिन। कौन वर्गीकरण विज्ञान के पितामह कहलाते हैं? तो कॉर्लिनियस वर्गीकरण किए थे वो, कॉर्लिनियस यानी जीनियस थे वर्गीकरण कर दिए। टेफ्लॉन किस एकक का हुआ है? टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोएथिलीन। किस कंपनी का उत्पाद विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है? माइक्रोसॉफ्ट। किस कंपनी का उत्पाद विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो माइक्रोसॉफ्ट का। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कीटाणुओं का एंटोमोलॉजी में कीटाणुओं का किया जाता है। जब किसी पत्थर को एक रस्सी के एक सिरे पर बांधकर वृत्त में घुमाया जाता है तो यह वृत्त में घूमना जारी रखता है। इसका कारण कौन सा बल है? तो अभिकेंद्री बल है इसका कारण। किसने प्रथम पोलियो वैक्सीन विकसित की थी? तो जोनास सॉल्क ने। जी मेंडल को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। जी मेंडल को आनुवंशिकी का पिता मेंडल को बोला जाता है। कौन सा दुनिया का सबसे विस्तृत कंप्यूटर नेटवर्क है? तो इंटरनेट। गुरुत्वाकर्षण बल का मान पृथ्वी के किस स्थान पर सर्वाधिक होता है? तो ध्रुवों पर। जूल किस भौतिक राशि? जूल हो गया आपका कार का। ल्यूकेमिया की रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाने वाला रेडियो एक्टिव समस्थानिक कौन सा है? कोबाल्ट 60 है। ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो एक्टिव समस्थानिक। सफ़ेद प्रकाश के प्रिज्म से गुजरने पर 7 विभिन्न रंगों में विभक्त होने की परिघटना क्या कहलाती है? वर्ण विक्षेपण कहलाती है। 61 नंबर पर देखते हैं, द्रव्य का अनुभाग बढ़ने से उसकी श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ जाता है। द्रव्य का अनुभाग बढ़ने पर द्रव्य का जैसे जल हो गया, पानी हो गया, तेल, कोई भी लिक्विड सामान हो गया, तो उसका अगर अणु में बढ़ेगा, अणु की संख्या बढ़ेगी तो उसकी श्यानता जो होगी वो भी बढ़ जाएगी। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो आपको पता ही है, लीवर हो गया। लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। किस वृक्ष की छाल से मलेरिया की दवा कुनेन प्राप्त की जाती है? सिनकोना। किस राज्य से कूडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र संबंधित है? तमिलनाडु। वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है? 206। किससे अधिकतर एंजाइम्स बने होते हैं? तो प्रोटीन से। गुरुत्व त्वरण का मान किसके साथ घटता है? तो ऊंचाई बढ़ने के साथ ही घटता है। कार्बोनेटेड शीतल पेय पदार्थ बनाने में किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? कार्ल डेविड एंडरसन ने। आपका SI पास्कल। किस प्रकार का लेंस? मायोपिया तो आप लोगों को पता ही है कि दूर करने के लिए क्या प्रयोग किया था? कॉनकेव लेंस मायोपिया। कमेंट कीजिएगा आपको मायोपिया निकट दृष्टि दोष के लिए क्या दूर दृष्टि दोष के लिए है, ये आपको कमेंट कीजिए। मनुष्य के शरीर में यूरिया को कौन सा अंग रक्त से पृथक करता है? तो गुर्दा। यूरिया को कौन सा अंग रक्त से पृथक करता है? गुर्दा। किडनी जो है, यूरिया जो है ना मका पेशाब जो क्लियर हो गया आपको का। गैमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या हो गया? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। गुरुत्वाकर्षण बल का मान पृथ्वी के किस स्थान पर सबसे ज़्यादा होता है? तो ध्रुवों पर होता है सबसे ज़्यादा। गुरुत्वाकर्षण बल का मान पृथ्वी के किस स्थान पर सबसे ज़्यादा होता है? तो ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है। राइबोसोम में किसका संश्लेषण होता है? तो प्रोटीन का होता है। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होते हैं? संवेग परिवर्तन की दर को हम लोग
और एक नाम से बोलते हैं, बताइए किस नाम से बोलते हैं? बल्ब। देखो बल्ब के बोलते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित कराकर धातु शुद्धिकरण की विधि क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोरीफाइनिंग। कोरेगा रोग से शरीर का कौन सा अंग मुख्य रूप से संक्रमित होता है? तो आँख। कोरेगा रोग से शरीर का कौन सा अंग मुख्य रूप से संक्रमित होता है? तो आँख होता है। वर्तमान में जीवित किस जानवर में सबसे बड़ी ग्रास नलिका पाई जाती है? तो जिराफ। जिराफ में पाई जाती है। कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है? इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर जो है ना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। किस बैक्टीरिया के संक्रमण से बुबोनिक प्लेग रोग होता है? यर्सीनिया पेरिट्स। अल्ट्रावायलेट विकिरण के हानिकारक प्रभाव से मनुष्य में कौन सी बीमारी होने की संभावना होती है? तो कैंसर होता है इससे। ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड को किस प्रचलित नाम से जाना जाता है? तो भारी जल। किसे वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो थियोफ्रेटस को। अगली बार किस वर्ष पृथ्वी से हैरी धूमकेतु दिखाई देगा? 2061 में। 2061 में। तो हैरी धूमकेतु कितने वर्षों में दिखाई देता है आपको बताइए? तो यह 76 वर्षों में दिखाई देता है। 76 वर्षों का दिखाई देता है यह। चार्ल्स डार्विन का अध्ययन क्षेत्र क्या था? इवोल्यूशन, विकासवाद। चार्ल्स डार्विन का अध्ययन क्षेत्र क्या था? तो इवोल्यूशन, विकासवाद था। राइजोबियम द्वारा की जाने वाली जैविक प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। राइजोबियम द्वारा की जाने वाली जैविक प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण। कौन सा हार्मोन आपातकाल का हार्मोन कहलाता है? तो एड्रेनलिन आपातकाल का हार्मोन कहलाता है। किससे जैक पसन अंग संबंधित है? सूंघने से। अपमार्जक मिलाने से पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घट जाता है। अपमार्जक मिलाने से पानी का जो पृष्ठ तनाव है ना, वो घट जाता है। 90 हो गया। चलिए 91 नंबर प्रश्न देख लेते हैं आपका। स्तनधारियों के मस्तिष्क का कौन सा भाग पेशीय समन्वय को नियंत्रित करता है? पेशीय समन्वय को नियंत्रित। स्तनधारियों के मस्तिष्क का कौन सा भाग पेशीय समन्वय को नियंत्रित करता है? तो सेरिब्रम। गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? सीबी देसाई। सीबी, सब उठा लो, सीबी देसाई। गैस प्रणाली का आविष्कार किया था? सीबी देसाई। एस्ट्रोनॉमिकल दूरी को बताने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो लाइट ईयर का प्रयोग किया जाता है। एक ही तत्व के दो परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान है परंतु परमाणु भाग में अंतर है, क्या कहलाता है? समस्थानिक कहलाएगा। दो परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन परमाणु भाग में अंतर हो जाता है तो समस्थानिक कहलाता है। एजुसेट उपग्रह किस तारीख को प्रक्षेपित किया गया था? तो 20 सितंबर 2004 को एजुसेट उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था। आवर्त सारणी में समूह 18 के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो अक्रिय गैस कहा जाता है। अक्रिय गैस कहा जाता है आवर्त सारणी में समूह 18 के तत्वों को। वह गैस कौन सी है जिसके कारण भोपाल गैस तैयारी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड हो जाएगा। ये आपको पता है, आपको बहुत कोई कन्फ्यूज़न भी रहता है इसमें कि मिथाइल आइसोसाइनाइड कोई मार देता है ऑप्शन में, आइसोसाइनेट मार देता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आपका सही आंसर हो जाएगा मिथाइल हो जाएगा आपका आइसोसाइनेट मारिएगा, साइनेट ना कि नाइट मारिएगा। नाइट आपका ये क्या हो जाएगा? नाइट आपका रॉन्ग हो जाएगा, तो ये आपका सही हो जाएगा नाइट। आयनीकृत हाइड्रोजन परमाणु क्या कहलाता है? तो प्रोटीन कहलाता है। आयनीकृत हाइड्रोजन परमाणु प्रोटीन कहलाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहते हैं। तो चलिए आज दोस्तों, स्टूडेंट, छात्रों और क्या बोलूँ,
तो चलिए आज का साइंस का आपका 100 प्रश्न ख़त्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में और मैं इससे जो भी बाकी है साइंस से प्रश्न जो भी बचा हुआ है तो नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा। तो आज के लिए धन्यवाद सभी को, थैंक यू।